Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are basically on last few topics related to our chapter 2 of geography, that is India, people and economy. So इसका जो second chapter है अपना migration types, causes and consequences, उस पे हैं हम लोग. So we have already talked about the type of migrations, the reasons, the causes behind it. We have even seen the, you can say, streams of migration. We have seen the causes of migration. भाई अर्बन टू रूरल में क्यों मूव होते हैं, सॉरी रूरल टू अर्बन में क्यों मूव होते हैं. विमेन की जो माइग्रेशन है वो बेसिकली मैरिज से रिलेटेड होती है, मेल की ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है. हमने पढ़ लिया था अबाउट फ्यू एक्सेप्शंस, स्पेशली जो हमने मेघालय का पढ़ा था रिगार्डिंग कि मेघालय में एक्चुअली उल्टा है केस, रिवर्स इसीलिए क्योंकि जो वहां पे फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ जो है हिमालय इधर मेघालय में, यहाँ पे क्या है, आफ्टर द मैरिज जनरली द मेल हैज टू गो इनटू द फैमिली ऑफ द फीमेल. मतलब जो लड़का है उसको द हस्बैंड जो आफ्टर मैरिज ही हैज टू मूव टू द फैमिली ऑफ वाइफ. ठीक है, तो ब्राइड के घर पे जाना पड़ेगा ग्रूम को, इसीलिए वहां पे केस उल्टा है. बाकी एवरीवेयर जो माइग्रेशन होती है वो विमेन की जो मैरिज के कारण है उसके परसेंटेज हाई है ऑब्वियसली एज कंपेयर टू मेल. और बाकी हमें पता है मेल का जनरली जो माइग्रेशन होता है वो बेटर इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज है उसके कारण होता है. बाकी स्पेसिफिक में हमने कर ही लिया. Now in our previous classes we started with the topic of consequences, यानी कि क्या होती है माइग्रेशन, कैसे स्ट्रीम्स में अलग अलग वेव्स में मूव करती है, रीजंस क्या है उसके, एंड ये बेसिकली अलग अलग टाइप के कॉजेस. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. मतलब स्पेशियल वेरिएशन और कहाँ से कहाँ ज्यादा मूव करते हैं एंड द रीजंस क्या है. इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इस जो माइग्रेशन होता है इसके इफेक्ट क्या होते हैं. तो स्पेसिफिकली हमने ये देख लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास कि जो माइग्रेशन है इट इज बेसिकली क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जिसके कारण ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कल्चरली, पॉलिटिकली एंड डेमोग्राफिकली सारे तरीके से हमें इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे. तो जब हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी हमने बोला था एक मेजर बेनिफिट अपने को आता है अगर इंटरनेशनल माइग्रेंट से कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं. बट वी शुड कीप इन माइंड कि एक्चुअली में हम अपना बहुत बड़ा रिसोर्स जो है वो बाहर भेज रहे हैं, यानी जितना वो हमें यहाँ पे रिटर्न भेज रहे हैं अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती विद इन आवर कंट्री तो वो कंट्री के लिए और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करती. But whatever it be, better opportunities के लिए, when they better opportunities and living conditions के लिए, if they go outside, the money that they send back is a kind of economically beneficial for us. Then within the country also हमने देखा है कि होती है ये जो migration, तो इसका भी जो contribution है वो बहुत ज्यादा नहीं है if we compare it to the international benefit जो हमें होता है. ठीक है, तो नाउ ये हमने पढ़ लिया था इन डिटेल. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो जो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफी में हमने देखा था बेसिकली रिलेटिंग टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें हमने दो चीजों पे फोकस किया था कि जब माइग्रेशन होता है रूरल अर्बन तो इस सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादातर रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है. तो इससे क्या होता है, सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है एज और स्किल का. स्पेसिफिकली जो वर्किंग एज वाले हैं वही मूव करते हैं, और अगर हम जेंडर वाइज करें तो मेल ही ज्यादातर मूव करते हैं. तो यानी एडवर्स इफेक्ट होगा रूरल वाले स्ट्रक्चर पे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहां से मेल सेक्शन और जो वर्किंग फोर्स है वो वहां से चला गया. ठीक है, ठीक है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली है, बट अब वो जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज तो मिली है, बट बिकॉज वहां पे भी क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली स्पेस उतनी ही है,
ज्यादा लोग रहने लग गए हैं वहां पे, स्पेस की समवेयर क्या है, कमी है, तो समवेयर क्राउडेड जैसा हो जाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इम्बैलेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एज हो जाएगा। सो यानी बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लास। तो अब हम आ जाते हैं ऑन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अगर हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली इसका भी रिलेशन जो है वो टोटली बाकी दो कॉन्सिक्वेंसेस से कहीं ना कहीं होगा। सबसे पहले हमें पता है जब माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक सोशल चेंज आएगा ही, सोसाइटी में चेंज आएगा ही आएगा। नाउ ये हमें पता है कि जो न्यू आइडियाज हैं, जो अपने whenever we notice that there are certain new ideas, ठीक है, related to new technology, family planning, girls education, ये get diffused from urban to rural areas through them। यानी जो लोग सपोज अर्बन एरियाज में माइग्रेट हुए हैं काम के लिए, जब वो वापस अपने गांव जाते हैं, दे गो एंड टेल अबाउट दीज न्यू आइडियाज। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, गर्ल्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, चीजों को कैसे करना चाहिए, नए आइडिया क्या। तो यानी पहला तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चेंज है। व्हेन द people who originally belong to rural areas go to urban areas, and when they go back to their villages, they basically tell about these things। बट इसके साथ साथ हम देखेंगे माइग्रेशन जो है इट लीड्स टू आल्सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज एक हमारा कल्चर भी क्या हो रहा है, रिच हो रहा है, बिकॉज अलग अलग कल्चर के लोग आके साथ रह रहे हैं। तो एवोल्यूशन हो रहा है एक डाइवर्सिफाइड कल्चर का, एक कॉम्पोजिट कल्चर का। और जो नैरो कंसिडरेशंस है, जो नैरो बाइंडिंग है या लिमिटेशंस हैं, डिविजन्स है सोसाइटी में, जो कैटेगराइजेशन है, वो अब धीरे धीरे कम होती रहती है। लोगों का मेंटल थॉट प्रोसेस जो है वो बढ़ता है। और समवेयर ये तो हो गई कि पॉजिटिव चेंज टर्म आते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सपैंड होती है, वैरायटी होती है, रिच होती है, और चीजें थोड़ी डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है, कॉम्पोजिट कल्चर बनता है। बट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ओके बेसिकली एक तरीके से हम देखेंगे कुछ इंडिविजुअल्स के लिए सेंस ऑफ डिजेक्शन होता है, सोशल वैक्यूम होता है। बिकॉज देखो क्या होगा कि ये जो लोग हैं, सपोज हम बात करें रूरल पीपल के लिए, ठीक है, तो व्हेन दे गो एंड सेटल इन द अर्बन एरियाज, समवेयर क्या होगा, दे विल बी आइसोलेटेड इन सेंस कि उनको ऐसी जगह पे जनरली रहना पड़ेगा जहां पे मतलब सो कॉल्ड पुअर सेक्शन, या जिनके पास कुछ नहीं है, इस टाइप की सेक्शन में उनको रहना पड़ेगा। उनके बाद एक और चीज है, जैसे देयर इज अ टर्म दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक, एनोनिमिटी, यानी एनोनिमस जैसे। तो एनोनिमिटी का मतलब क्या है, बेसिकली मतलब आपका इंडिविजुअलिज्म जो है, या आपका एक समझ लो सबसे अलग होना, या बीइंग समबडी स्पेशल, या बीइंग समबडी मतलब इंडिविजुअल, वो चीज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, डिजेक्शन होगा। नाउ व्हाट इज डिजेक्शन? डिजेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि सोसाइटी में उनको एक्सक्लूड जैसे करना, क्योंकि वो ऑब्वियसली दूसरा सेक्शन है इसलिए। और अगर कंटिन्यूअली उनको ये डिजेक्शन वाली फीलिंग से जाना पड़े, तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते, जैसे क्राइम, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा। मतलब देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड इट। अगर हम इंडिविजुअल, सपोज एक मेल जो है वो गया है काम ढूंढने, he will obviously miss his family, somewhere he'll feel excluded, तो जिसके कारण he can move into some other kind of activities, or obviously then treating them as somebody who
may not be that important, again may lead to certain other kind of problems. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, पर साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. तो somewhere the need is to somewhere let them intermix and not feel isolated if the migration is done basically. या फिर ऑब्वियसली उनके अपने एरिया में उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज अगर बेटर अवेलेबल हो, whatever it be, we are just talking about migration here. So migration से related यहाँ पे हमने सोशल में देखा है पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, नए आइडियाज आते हैं एक दूसरे से रिलेटेड. समवेयर कभी कभी होता है दोनों साइड जो है वो एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं. स्पेसिफिकली बुक में अर्बन एरियाज का लिखा हुआ है कि नए आइडियाज नई टेक्नोलॉजी आती है, बट इसके साथ साथ उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल होता है. बट समटाइम्स the migrants feel dejected and they feel like maybe some kind of feeling of isolation, जिसके कारण they may move into other anti-social activities and somewhere may feel totally alone or isolated. तो ये तो हो गया अपना social consequence. Now we move on to the environmental consequences. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली क्या है इसमें, हमने वैसे भी बात किया एक जनरली कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं. और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बेटर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, बेटर कंडीशंस हो. तो जब इतने लोग इन अर्बन एरियाज में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है ऑन the existing social and physical infrastructure in the urban areas. ठीक है. तो overcrowding of the people के कारण जो वहां पे जहां पे overcrowding हो रही है वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण अल्टीमेटली अनप्लैन्ड ग्रोथ होता है अर्बन सेटलमेंट. फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स जैसी कॉलोनीज हो जाती हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस कि जब वो रूरल से अर्बन एरिया में आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड दे आर जस्ट कमिंग एंड बाइंग अ बिग बंगलो और अ बिग house to live in. They will have to survive in whichever area they get in comparatively cheaper amount of rent or जहाँ पे कम पैसे लगे, मतलब ऐसे घर पे रहना पसंद करेंगे. तो एंड समवेयर जहां भी जगह मिलेगी उस हिसाब से. तो स्लम एरिया डेवलप है. स्लम तो प्लान में होते नहीं, अनप्लैन्ड होते हैं. तो अनप्लैन्ड ये हो जाएंगे फॉर्मेशन. और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी उधर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जैसे हमने सोसाइटी वाले में ऊपर में पढ़ा कि उससे दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. तो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण वहां पे कंडीशंस क्या होंगी, खराब होंगी. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होगी इसके कारण, नेचुरल रिसोर्सेज की. जैसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट होता है वैसे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण ही सिटीज जो हैं उसमें एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है. डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज हेयर एंड देयर हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट भी प्रॉपरली हो नहीं रहा. यानी समवेयर हर टाइप का पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है बिकॉज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्यादा लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. वेस्ट इतने लोग आ गए हैं तो सीवेज वगैरह का डिस्पोज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. और सॉलिड वेस्ट है वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है. सो ये सारे के सारे रीजंस जो हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये माइग्रेशन के लिए हो रहे हैं और जनरली रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ हो रहे हैं. दैट इज व्हाई. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. हमें पता है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉब्लम एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स आल्सो. ठीक है. जैसे कि पॉल्यूशन एंड जो हमने बात की डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड स्टडीज, ये सारी. ठीक है.
Now moving on to the next thing. Finally, you can say somewhere while we are concluding it, migration, even excluding the marriage migration, affects the status of women directly or indirectly. जो women की status है वो directly या indirectly affect होगी ही migration से. अगर हम exclude भी कर दें कि marriage migration को exclude कर दें कि major chunk है, ये इसके कारण major migration होती है, इसको exclude करने के बाद भी migration से women की status पे directly या indirectly effect पड़ता है. अगर हम rural areas की बात करें तो मेल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन होता है, यानी मेल्स जाते हैं बाहर काम ढूंढने के लिए फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज, लीविंग बिहाइंड देयर वाइफ्स बिहाइंड, व्हिच एक्चुअली पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन. ठीक है, यानी जितना भी अब घर से रिलेटेड काम है दैट विल बी डन बाय वाइफ. ठीक है, इवन somewhere not only taking care of the household but then other work, maybe going out buying things या doing certain other jobs. ठीक है, तो यानी कि एक्स्ट्रा फिजिकल जो प्रेशर पड़ जाता है on the wife, and obviously mental pressure also because the husband has gone out to work somewhere else, so there is always kind of stress in the mind. सो इन रूरल एरियाज जो मेल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन है, इसके कारण वाइफ जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है. अब हम अगर माइग्रेशन ऑफ विमेन की बात करें, ईदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैरिज को हमने एक बार एक्सक्लूड किया इसमें, मतलब उसको हम फिर भी एक बार सोच लेते हैं कि अगर उसको कंसिडर नहीं करें तो माइग्रेशन ऑफ विमेन ईदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट enhances their autonomy and role in the economy, but also increases their vulnerability. इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो विमेन है उसकी हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि अगर वो सपोज माइग्रेशन हुआ है उनका, ठीक है, और माइग्रेशन बेसिकली या एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि समवेयर ऑब्वियसली उनका फ्रीडम में एनहांसमेंट होगी, फ्रीडम बढ़ेगी, इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, बट समवेयर वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी बीइंग हार्म, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली, वो क्या है उसके डेंजर बढ़ जाते हैं. बिकॉज सी वी आर मैच्योर इनफ, वी ग्रोन इनफ, वी नो बेसिकली if somebody or a girl is going alone out to study or for economic purposes, there are many problems that she may face because of the social thinking that our country has, or many other areas also, many other countries may be having similar kind of problem. तो अगर वो बाहर जाती हैं for employment या education, तो फ्रीडम तो बढ़ती है, उनकी इकोनॉमी में रोल भी बढ़ता है, बट इट इंक्रीजेस देयर वल्नरेबिलिटी, मतलब समवेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ देम बीइंग हार्म्ड, ओके, इन एनी वेज, मे बी फिजिकली, इमोशनली, व्हाटएवर इट इज. तो so this is one problem that the women are facing even if they go out, and if their husband go out, generally जो रूरल एरियाज में होता है, तो हमने देख लिया उनपे क्या प्रेशर होता है. अब इसके अलावा अगर हम देखें, जो हमने बात की थी कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है अपने पास माइग्रेशन से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, मतलब जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जिसके बारे में हमने बात की थी कॉन्सिक्वेंसेस में, बट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पर्टिकुलरली हाईली स्किल्ड पीपल जो है, जो लॉस हो रहा है उसका इंडिया को, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के. How can we say that? We know that this is actually a major chunk of very intelligent, very skilled, very educated, very trained and very potential people who are actually moving out of India and somewhere helping some other countries to develop. So ऐसे तो हम बोल देते हैं कि बाहर से जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, अपने पास फॉरेन इनकम है, एक्स्ट्रा मनी है, काफी प्रॉफिट है, बट जो लॉस है दैट इज ग्रेटर.
than the profit, because loss of human resources, particularly the high skilled people, is the most serious cost that has been paid. जो market है of advanced skills have become truly a global market, and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant professionals of highly trained professionals from poor regions. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं उनको पुअर रीजन से निकाल के जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो उनको मतलब ऑब्वियसली रिक्रूट कर रही हैं, जिसके कारण हमें पता है कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वो फिर अंडर डेवलप्ड ही रह जाती हैं, क्योंकि जो डेवलप करने वाले हैं वो तो वहां से जा रहे हैं because of lack of opportunities or because of whatever reasons there are that we have talked about. So we need to now focus that जो हमारा skilled group है, हमारे जो skilled people हैं, they should actually do something for benefit of our country directly. Okay, because obviously we know if they are employed somewhere else, they are contributing a more than they are sending back to India. They are contributing a lot more to that particular industry or that particular area where they are working. And that is why usme se they are obviously getting only a little share, as you can say wages ya jo bhi salary or whatever they are getting. And then they are sending that part to their original place. तो जो ये जो लॉस है इसको हमें कंट्रोल करना है कि जो हमारे स्किल्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको समहाउ हम यूज कर सकें, एंड वी आर समवेयर यूजिंग देम टू द बेस्ट, एंड सो दैट जो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है कि जो डेवलपिंग है वो डेवलप होने में मुश्किल हो रही है उनको, या अंडर डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि स्किल लेबर उनका बाहर जा रहा है. तो इसको हमें स्टॉप करने के लिए हमें वी नीड टू वर्क कि जो स्किल्ड लेबर है इंडिया का और वेरियस पार्ट्स का, बेसिकली अगर हम रीजनल वाइज भी बात करें तो उधर रह के उधर से रिलेटेड ही क्या करें, वहां की डेवलपमेंट कर पाए. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, and this chapter was not that difficult if we talk in terms of the matter. Obviously थोड़ी सी specific चीजें थी that we have studied in detail. So whatever we have done today, just give it a reading, and if you have any problem relating to the topics that we have covered, then come back with your problems and we'll solve the problems. Okay, and class बेसिकली हमने अराउंड 3-4 मैप्स कर लिए हैं. वो मैप्स जो हैं वो हम सारे कल रिवाइज करेंगे, so that those of you who are having any problem in the map that can be sorted out, and then we will proceed in our next class. Okay, so this is it for today. If you have any doubt, please feel free to ask.